और चलिए सीधे हम अपने सहयोगी साहिल के पास चलते हैं। साहिल, सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे ज्यादा इन चीजों को समझा जा सकता है। जहां पर आप खड़े हैं उसके पीछे भी जो तस्वीरें हैं वो हमें ब्लर धुंधली नजर आ रही हैं। क्या खबर है? हाँ जी बिल्कुल, इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है 400 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली वासियों के लिए सांस लेना बिल्कुल दूभर हो चुका है। और कहा जा सकता है कि राजधानी जो इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सुबह की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ। तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है क्योंकि वजह यही है कि पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यही वजह है कि लोगों के लिए भी जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तहत जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा राजधानी में ग्रैब 3 भी लागू किया जा चुका है। यानी ग्रैब 3 के दौरान जो है किसी भी तरह की राजधानी में जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बैन रहेगा। रोड कंस्ट्रक्शन हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह की तोड़फोड़ हो या कंस्ट्रक्शन के मलबे को ढोने वाले वाहनों पे भी आवाजाही पे पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तो कहा जाए ग्रैब 3 लागू हो चुका है, लेकिन अब कितना नियमों का जो पालन है वो लोग करते हैं, क्या ग्रैब 3 से पॉल्यूशन का लेवल कम होगा, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि दाएं और जो है तस्वीर दिखाना चाहिए, इंडिया गेट है, यहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पे इंडिया गेट। बिल्कुल साहिल, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू। प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी। अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में 700 पर संकट जारी। AQI हुआ 300 के पार। लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में यमुना नदी पर दिखा प्रदूषण का असर। नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी परत। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर साधा निशाना। बोले दिल्ली सरकार की असफलता की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली में किसी भी चीज का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। आज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी। आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 20 लाख दियों से जगमग होगी काशी। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्याय के पेशकार पर जानलेवा हमला। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश। शिकायत दर्ज कराई गई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स की गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। घायल का इलाज जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो। बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार हुए 24 लोग। बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग। पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। पुर्तगाल के अलगारवा में बारिश से आया सैलाब। सड़कों और गलियों में भरा पानी। लोगों ने दुकानें की बंद। स्पेन के मलागा में दिख रहा तूफान और बारिश का कहर। चारों तरफ भरा पानी। लोगों के घरों और दुकानों में भी जल जमाव। मलागा में पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां। सड़कों पर दिख रहा है पानी का कब्जा। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर। इटली के कैडेनिया प्रांत में दिखा बाढ़ का असर। तेज बहाव में बह गई नाव। लोगों के घरों में हुआ जल जमाव। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित।
सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में करेंगे चुनाव प्रचार। कटेहरी और मंझवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा। खैर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। बांद्रा स्टेट एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। मुंबई में पीएम मोदी ने 370 को लेकर महागाड़ी पर बोला हमला। कहा हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया। गाड़ी वाले वापस लाने के लिए पेश कर रहे प्रस्ताव। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला। कहा अलायंस ने देश की जनता को लूटा है। कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को लूटा। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह का प्रहार। बोले आदिवासियों का हक रोहिंग्याओं को देने की तैयारी में इंडिया अलायंस। बीजेपी सभी घुसपैठियों को करेगी बाहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा बटेने से बना पाकिस्तान और बांग्लादेश। अयोध्या और काशी में झेलना पड़ा अपमान। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर बरसे ओवैसी। बोले दंगे में हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव सफाई में जश्न मना रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी पर खड़गे ने किया पलटवार। बोले ऐसा नारा क्यों दिया जा रहा है, देश एकजुट है। कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने फिर जीता एमसीडी मेयर का चुनाव। कांटे की टक्कर में महेश खींची बने मेयर। केवल 3 वोटों से मिली जीत। आपके 8 पार्षदों ने किया क्रॉस वोटिंग। दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर महेश खींची ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। बोले हमने मेयर चुनाव जीता और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। अबुधाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएपीएस हिंदू मंदिर में किए दर्शन। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आईएसआई की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट पर भड़का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल। थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा की आज पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। हवालात से नरेश मीणा की तस्वीर आई सामने। जयपुर में बंद है नरेश मीणा। गिरफ्तारी के बाद भी नरेश मीणा की खुली धमकी। फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को दी धमकी। कहा बर्बरता बंद नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में उठेगी चिंगारी। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के आगे झुका आयोग। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मानी गई सभी मांगे। आरओ एआरओ की परीक्षाएं स्थगित। छात्रों के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले समाजवादी पार्टी के गुंडे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई, उसकी मैं घोर